हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन के पेपर 1 का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड हो गया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 25 तक एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेन सीन अराउंड द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फोटोग्राफ इज। इस फोटोग्राफ में जो नर्स जिस एरिया में जिस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में पाल्पेट कर रही है तो उसके पास कौन सी वेन प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ए स्मॉल सेफेनस वेन, ऑप्शन बी ग्रेट सेफेनस वेन, ऑप्शन सी कॉकेट परफोरेटर्स, ऑप्शन डी पॉप्लिटियल वेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेट सेफेनस वेन। नर्स जिस एरिया में पाल्पेट कर रही है उसे हम मीडियल मेलियस बोलते हैं, और जो मीडियल मेलियस के पास जो वेन रन करती है उसके पास जो वेन होती है वो होती है ग्रेट सेफेनस वेन। अब मीडियल मेलियस क्या है? जो एंकल जॉइंट में जो बोनी प्रोमिनेंस होता है, जो इनर साइड होता है, मतलब जो टो की साइड होता है उसे हम मीडियल मेलियस बोलते हैं, इनर साइड वाले को, और जो आउटर साइड होता है उसे हम लेटरल मेलियस बोलते हैं। और जो लेटरल मेलियस है उसके पास कौन सी वेन होती है? स्मॉल सेफेनस वेन। नर्स इसमें टो वाली साइड पाल्पेट कर रही है, मतलब जो इनर साइड पाल्पेट कर रही है, तो वो क्या है? हमारा ग्रेट सेफेनस वेन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। जो इमेज दी हुई है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऑप्शंस में, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल और एपिग्लॉटिस। ये बोल रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं कि टंग पीछे की ओर को फॉल ना हो जाए और एपिग्लॉटिस फेरिंजियल वॉल को ब्लॉक ना कर दे। ऑप्शन बी इट इज कॉल्ड बर्मन ओरल एयरवे, इसे बर्मन ओरल एयरवे बोलते हैं। ऑप्शन सी बेस्ट इंसर्टेड ड्यूरिंग अ सीजर टू प्रिवेंट टंग बाइट। ये बोल रहा है सीजर के टाइम पे टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए, टंग बाइट से बचाने के लिए इसे इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन डी इंसर्टेड टूवर्ड द माउथ विच कॉन्केविटी टूवर्ड टंग। ये बोल रहा है जब हम इसको इंसर्ट करते हैं तो जो उसका कॉन्केव सरफेस होता है, जैसे इमेज में दिखाया हुआ है, ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है, तो ये बोल रहा है जो कॉन्केव सरफेस है ये टंग की तरफ को होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रिवेंट टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल और एपिग्लॉटिस। मतलब मेनली जो ये डिवाइस है इसका नाम होता है गुडल एयरवे, इसे हम ओरोफेरिंजियल एयरवे भी बोलते हैं। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो क्या करेगा? पेशेंट के एयरवे को ओपन रखेगा और उसकी पेटेंसी को मेंटेन करके रखेगा। अब ये क्या करता है? इसका मेन जो वर्क होता है ये प्रिवेंट करता है टंग को पीछे को फोल्ड होकर एपिग्लॉटिस को कवर ना कर दे, जिससे क्या हो जाएगा? एयरवे की पेटेंसी ब्लॉक हो जाएगी, मतलब एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है इसको, एयरवे को ब्लॉक होने से। जब ये गुडल एयरवे पेशेंट पे प्लेस होता है, इसकी माउथ प्लेस होता है, तो उसका जो कॉन्केव सरफेस होता है वो होता तो टंग के साइड ही है, लेकिन जिस समय हम इसे इंसर्ट करते हैं तो इसका जो कॉन्केव सरफेस होता है ये टंग के अपोजिट साइड होता है, मतलब जो पॉइंटेड एंड होता है हम इसको ऊपर की तरफ को इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद जैसे हम इंसर्ट करते हैं इसको 180 डिग्री टिल्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉन्केव साइड टंग की साइड आ जाता है और कॉन्वेक्स साइड अपर साइड आ, जैसे इमेज में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द पोजीशन शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में जो पोजीशन दी हुई है उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन बी सिम्स पोजीशन, ऑप्शन सी फाउलर पोजीशन, ऑप्शन डी लॉयार्ड डेविस पोजीशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिम्स पोजीशन। जो इमेज दी हुई है ये सिम्स पोजीशन की है। सिम्स पोजीशन में क्या होता है? पेशेंट लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन में होता है और जो उसका लोअर लेग होता है वो स्ट्रेट होता है, और जो उसका अपर लेग होता है वो 45 डिग्री पे फ्लेक्स होता है, मतलब बेंड होता है, जैसे इमेज में दिखाया हुआ है। अभी हम कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं? जब हम पेशेंट को अनीमा दे रहे हो तो उस समय हम देते हैं, रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पे भी हम इसको सिम्स पोजीशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव शोन इन द फिगर। जो इस फिगर में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है इसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए डच कैप, ऑप्शन बी डायफ्राम, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैप, ऑप्शन डी वेजाइनल स्पॉन्ज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वेजाइनल स्पॉन्ज। जो इमेज दी हुई है ये वेजाइनल स्पॉन्ज की है, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अब जो वेजाइनल स्पॉन्ज है ये कॉम्बिनेशन होता है बैरियर मेथड का और स्पर्मिसाइडल मेथड का, ये कॉम्बिनेशन है। ये दो तरीके से काम करता है। पहले तो इसको जो वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो ये बैरियर क्रिएट करता है,
और ये स्पर्म को एंट्री करने से रोकता है, सर्विक्स में एंट्री करने से रोकता है, तो ये एक बैरियर मेथड की तरह यूज होगा। और दूसरा, स्पॉन्ज में स्पर्मिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ही स्पर्म्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देगा और किल कर देगा, और ये क्या करेगा, स्पर्मिसाइड्स की तरह काम करेगा। इसीलिए क्या है, ये दो मेथड से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द स्कीम, प्रोग्राम, प्लान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये बोल रहा है इस लोगो से रिलेटेड जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम, प्रोग्राम या प्लान लॉन्च करा है उसको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। ऑप्शन बी, कंगारू मदर केयर। ऑप्शन सी, BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ऑप्शन डी, RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK। ये लॉन्च हुआ था 1 जून 2011 को। अब मेनली इसका क्या मोटिव है, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट कराने के लिए ये प्लान लॉन्च हुआ था कि लोग घर में डिलीवरी ना करवा के इंस्टीट्यूट में आए, हॉस्पिटल में आए डिलीवरी करवाने के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको कैशलेस डिलीवरी, उनको फ्री डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है हॉस्पिटल में। C सेक्शन, इसमें फ्री ड्रग्स प्रोवाइड कराया जाता है, फ्री डायग्नोसिस होता है, फ्री डाइट मिलती है जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है, और साथ में अगर ब्लड की नीड होती है तब भी ब्लड प्रोवाइड कराया जाता है, फ्री ट्रांसपोर्ट, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को इस प्लान के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग इमेज। जो इमेज दी हुई है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। ऑप्शन ए, पेशेंट स्लिंग। ऑप्शन बी, रिक्लाइन लिफ्ट। ऑप्शन सी, पेशेंट होइस्ट। ऑप्शन डी, पेशेंट वॉकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेशेंट होइस्ट। जो इमेज दी हुई है ये है पेशेंट होइस्ट। पेशेंट होइस्ट क्या होता है, ये एक मैकेनिकल लिफ्टिंग डिवाइस होता है। इसको क्यों यूज करते हैं, पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज होता है। अब जो इस क्वेश्चन में पूछा था तो वो इस टाइप की इमेज थी। अगर ये इमेज आएगी ये तो पेशेंट होइस्ट है, अगर इस टाइप का कुछ आएगा तो ये क्या है, पेशेंट स्लिंग है। ये पेशेंट होइस्ट से पेशेंट स्लिंग अटैच्ड है, तो मतलब ये कैनवास का जो है ये पेशेंट स्लिंग है। और अगर इस टाइप की इमेज है ये तो क्या है, स्लिंग है, और अगर इस टाइप की इमेज है तो ये पेशेंट होइस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द मैनेवर। जो इमेज दी हुई है इस मैनेवर का क्या नाम है। ऑप्शन ए, सिमार्ट मैनेवर। ऑप्शन बी, एप्ली मैनेवर। ऑप्शन सी, हेमलिक मैनेवर। ऑप्शन डी, चोक मैनेवर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइमलिक मैनेवर। जो हाइमलिक मैनेवर है ये चोकिंग के टाइम पे यूज होता है। चोकिंग क्या होता है, जब भी एयरवे में कोई चीज फंस जाती है तो उसे चोकिंग बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, सफोकेशन होगी, पेशेंट को घुटन होगी, और इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जो गले में फंसी हुई चीज है उसको निकालने के लिए हाइमलिक मैनेवर का यूज होता है। हाइमलिक मैनेवर को हम एब्डोमिनल थ्रस्ट भी बोलते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें हम एब्डोमेन में जोर से प्रेशर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की ओर को उठता है और क्या करेगा, लंग्स पे प्रेशर देगा। अब लंग्स पे प्रेशर होगा तो क्या करेगा, वो हवा को, जो उसके अंदर प्रेजेंट एयर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगी, जब एयर बाहर को निकलेगी तो वो क्या करेगी, जो भी चीज गले में अटकी है उस पर प्रेशर देगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट एयरवे में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ऑप्शन ए, हॉट एयर ओवन। ऑप्शन बी, ऑटोक्लेव। ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लेव। ऑप्शन डी, माइक्रोवेव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑटोक्लेव। जो ऊपर इमेज दी हुई है ये ऑटोक्लेव मशीन है। इसे हम स्टेलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। मतलब ये क्या करेगा, किल करेगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और साथ में इसके स्पोर फॉर्म को भी क्या करते हैं, इसे किल करते हैं। ऑटोक्लेव में स्टेलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, प्रेशर 15 पाउंड तक होना चाहिए, और इतना ही यही प्रेशर और टेम्परेचर 15 to 20 मिनट तक मेंटेन होगा, तभी जाके इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह स्टेलाइज होगा। इसीलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टीम अंडर प्रेशर। जो किसकी प्रिंसिपल पे काम करता है, ये स्टीम अंडर प्रेशर, मतलब स्टीम होती है वो भी प्रेशर के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में जो सिंबल दिखाया हुआ है वो किस चीज का है। ऑप्शन ए, रेडिएशन हैजार्ड। ऑप्शन बी, बायो हैजार्ड वेस्ट। ऑप्शन सी, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ऑप्शन डी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है रेडिएशन हजार्ड। जो लोगो दिखाया हुआ है ये रेडिएशन हजार्ड का है। रेडिएशन हजार्ड का क्या मतलब है? रेडिएशन के कांटेक्ट में आने की वजह से किसी इंडिविजुअल के हेल्थ या उसकी सेफ्टी पर रिस्क होता है तो उनको हम रेडिएशन हजार्ड बोलते हैं। रेडिएशन किसकी वजह से होता है? एक्स रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड प्रोटॉन, इनकी वजह से क्या होता है? रेडिएशन होता है। और जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं उनसे क्या निकलती है? अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। अगर वो स्वॉलो हो जाए, इनहेल हो जाए, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए या इंजेक्ट हो जाए, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और हॉस्पिटल में रेडिएशन वाली एरिया कौन सी है? जहां एक्सरे होता है, सीटी स्कैन, न्यूक्लियर मेडिकेशन और एमआरआई होता है। तो वहां पे क्या होते हैं? रेडिएशंस होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। Question number 22. Identify milky white solution which is widely used in OT for sedation and anesthesia based on following image. ये बोल रहा है नीचे इमेज के बेसिस पे बताना है कि ये मिल्की वाइट सॉल्यूशन कौन सा है जो ओटी में यूज होता है सेडेशन के लिए और एनेस्थीसिया के लिए भी ये यूज होता है। ऑप्शन ए प्रोपोफॉल, ऑप्शन बी रोक्यूरोनियम, ऑप्शन सी मिडाजोलाम, ऑप्शन डी केटामाइन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोपोफॉल। जो इमेज दी हुई है ये मेडिकेशन कौन सी है? प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल क्या है? ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है जो कॉन्शियसनेस को डिक्रीज करती है। क्या करके? ब्रेन और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो करके। इसको हम कैसे यूज करते हैं? जनरल एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज करते हैं, सेडेशन के लिए यूज करते हैं, जिस समय पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन में हो या किसी भी प्रोसीजर के टाइम पे हम सेडेशन के लिए इसको यूज करते हैं। ये मोस्टली ओटी और आईसीयू में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 23. टेक्निक शोन इन द फोटोग्राफ इज यूज्ड फॉर। इस इमेज में जो टेक्निक दिखाई हुई है वो किस चीज के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ऑप्शन बी रिट्रैक्टेड निप्पल, ऑप्शन सी एसेसरी निप्पल, ऑप्शन डी सोर निप्पल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रिट्रैक्टेड निप्पल। जो ऊपर टेक्निक दी हुई है ये रिट्रैक्टेड निप्पल को करेक्ट करने के लिए यूज होती है। रिट्रैक्टेड निप्पल क्या होता है? इसमें जो निप्पल होता है, ब्रेस्ट निप्पल होता है, वो इनवर्ट धस जाता है या ब्रेस्ट के कंपैरिजन में फ्लैट हो जाता है, तो उसको क्या करेगा? बेबी सक नहीं कर पाता। इसीलिए क्या करते हैं? इस टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा? जो निप्पल है वो आउटवर्ड आएगा और बेबी उसको क्या कर पाएगा? सक कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24. द फॉलोइंग टेस्ट इज यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ। जो नीचे इमेज में टेस्ट दिया हुआ है वो किस डिजीज कंडीशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी हिप डिसलोकेशन, ऑप्शन डी स्कोलियोसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिप डिसलोकेशन। जो ऊपर इमेज दी हुई है ये ऑटोलेनी साइन है। ऑटोलेनी साइन हिप डिसलोकेशन का पता लगाता है। इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? एग्जामिनर चाइल्ड के नी को होल्ड करता है। जो उसका एग्जामिनर का थंब है वो इनर साइड होता है मीडियल थाई की ओर, और जो उसका फिंगर्स हैं वो आउटर साइड होते हैं लेटरल थाई की ओर, और बेबी के लेग्स को अबडक्ट करता है इस तरीके से कि जो फिंगर्स है उससे अपवर्ड फोर्स लगे। और अगर मीडियल थाई की ओर को पाल्पेबल मास फील होता है तो उसे पॉजिटिव ऑटोलेनी साइन बोलते हैं, मतलब कि हिप डिसलोकेशन प्रेजेंट है। जो पाल्पेबल मास फील हुआ है वो है क्या? वो है फीमर का हेड, जो एसिटाबुलम में अटैच्ड होता है जनरली, लेकिन हिप डिसलोकेशन में जो फीमर होता है वो एसिटाबुलम से बाहर निकल जाता है और वही हमें फील हो रहा है ऑटोलेनी साइन में। हिप डिसलोकेशन के लिए एक और साइन है बार्लो साइन, बार्लो मैनोवर। इसमें हम क्या करेंगे? सेम उसी की तरह होल्ड करेंगे बेबी के नी को, लेकिन इसमें क्या करेंगे? उसको अडक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के पास लेके आएंगे लेग्स को और उसे बैकवर्ड पुश करेंगे। बैकवर्ड पुश करने में क्या होगा? जो फीमर का हेड है वो एसिटाबुलम से पीछे को स्लिप हो जाएगा, और अगर होल्ड रहता है तब तो नेगेटिव साइन है, लेकिन अगर वो पीछे को फिसलता है, स्लिप होता है, तो वो पॉजिटिव बार्लो साइन है। क्वेश्चन नंबर 25. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में जो इंस्ट्रूमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए सीगल न्यूमेटिक स्पेकुलम, ऑप्शन बी राइनोस्कोप, ऑप्शन सी ऑटोस्कोप, ऑप्शन डी लैरिंजियोस्कोप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीगल न्यूमेटिक स्पेकुलम। जो इमेज दी हुई है ये सीगल न्यूमेटिक स्पेकुलम है, जिसका यूज कैसे करते हैं? न्यूमेटिक ऑटोस्कोपी, मतलब ये ईयर को असिस्ट करने के लिए, कान को असिस्ट करने के लिए यूज होता है।
इसके थ्रू हम एयर ड्रम की मोबिलिटी का पता कर सकते हैं। हम एयर के थ्रू क्या करते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से एयर ड्रम मूव करती है। और एयर ड्रम मूव हो रही है नहीं हो रही है उसको असेस करने के लिए हम सीगल न्यूमेटिक स्पेकुलम का यूज करते हैं। ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चन के पेपर 1 को एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।